करोगे नहीं तब तक मैं अगले स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा। हाँ बोलिए नेक्स्ट दिखाना भी तो। हाँ भाई 17 भी पूछना है। हाँ भाई देखिए ABCD आर इन जीपी। ABCD जीपी में है, तो जब भी जीपी में हो तो आपको ये B/A, सेकंड बाई फर्स्ट, थर्ड बाई सेकंड, और ये इक्वल टू के। कल परसों भी कराया था। B इक्वल टू का आ जाएगा A के, C आ जाएगा B के, और D इक्वल टू C के। तो B इक्वल टू तो A के, C इक्वल टू B की वैल्यू A के यहाँ रखोगे A के स्क्वायर, और D इक्वल टू A के स्क्वायर पे यहाँ रखोगे C की वैल्यू A के C। अब आपको जो प्रूव करना है नाउ, अब आपको ये प्रूव करना है कि A⁴n प्लस B⁴n, B⁴n प्लस C⁴n और C⁴n प्लस D⁴n आर इन AP। आपको ये प्रूव करना है कि ये AP जीपी में है। आर इन जीपी आपको ये प्रूव करना है कि ये जीपी में है। तो भाई ये जीपी में कब होगा बताइए मुझे कि ये जीपी में कब होगा बेटा। ये जीपी में होगा कब, इफ दिस बाई दिस B⁴n C⁴n क्या कर दूं दिस टू। अच्छा अच्छा पूरा सही है, याद नहीं है ये नहीं बस हाँ भाई कब होगा जीपी में, यदि ये सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड बाई सेकंड। तभी तो होगा। अब यहां भी वैल्यू रखी, ये IFF लिखा करो। IFF दोनों बातों में फर्क है। एक होता है इफ, एक होता है IFF, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब केवल तभी, और इफ मतलब यदि। ठीक है चलिए अब आप ये वैल्यू रखिए, इसमें से सारी वैल्यू रखिए। ए की जगह ना बी की जगह ए की, A k⁴n, C की जगह A k स्क्वायर n, A k⁴n, D की जगह A k⁴n इक्वल टू यहाँ पर बेटा C की जगह A k स्क्वायर n, D की जगह A k³ n, और ये बेटा क्या बन गया A k⁴n प्लस A k²। देखिए ठीक है, यहां से कॉमन ले लो आप, यहाँ A k⁴n कॉमन आ जाएगा, और k भी आ जाएगा। देखिए यहाँ से एक कॉमन जाएगा, एक यहाँ भी है एक यहाँ है, तो n पावर के साथ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ A चला गया k चला गया, k की है। नीचे बेटा A⁴n कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा 1, और ये A⁴n छोड़ दो k⁴n। ये कैसे उधर भी चलिए, उधर आपका A k² कॉमन आ जाएगा, A k² विद n पावर, A k² A k³, तो A k² कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 की पावर n 1 हो गया, और यहाँ से A और k² विद n पावर जाएगा, जो जाएगा वो पावर समझ जाएगा, तो ये k बचा है। यहाँ आपने A k की n पावर कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1, और यहाँ
यहाँ के बचेगा उसकी पावर एन। ये देखो नेक्स्ट वीक में तुम्हारा रिजल्ट आने की पूरी संभावना है बेटा। ये ए की एन बाई ए की एन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा के की एन, इसका तो यहाँ भी के की एन, ये के की 2n आएगा अपन के की एन, एक के की एन। तो ये इफ विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, दोनों इक्वल होंगे। तो ये हमने प्रूव कर दिया जो हम प्रूव करना चाहते थे, जो हमने प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। देखिए किसी को डाउट है मेरी बात पे तो आप नाराज मत होना। आवाज सही आ रही है क्या? मैं सोचता हूँ सैटरडे को जो टॉपिक चल रहा है उसी का टेस्ट ले लूँ है भाई, या टिग्नोमेट्री का ले। जो टिग्नोमेट्री अब हो गया तुम भूल चुके हो, अब स्पेशल तैयार करोगे। हाँ एक इसी इसी का ऐसा है, टिग्नोमेट्री को फिर ले लेंगे, रिवाइज कर लेंगे 2 4 5 दिन बाद, ठीक है। एक वीक रिवीजन मार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। फिलहाल हम टिग्नोमेट्री का नहीं, इसी का टेस्ट लेंगे शनिवार को, ठीक है। हाँ 2 3 दिन में तैयार भी हो जाएगा, इस बहाने आप लोग साथ साथ कर लोगे। अब आपका हर वीक में एक टेस्ट होगा कंपल्सरी, हो गया 24 सारे हो गए। अभी बता भाई, ये नोट कर लें, किसी भाई को या बहन को समस्या और है। ईमान की तेरी कोई समस्या नहीं आती? बता बेटा। तो पूछती नहीं? कहाँ पूछी? बता प्लीज, बता। लग कहाँ पे थे? चलो वो तो फिर पहुंच जाएंगे। 19वां क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन हो गया क्या? 18th क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। 18 एक करा देता हूँ। 18 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, तू बताते जाना जी मैंने ऐसे किया था जो मैं पकड़ लूँ। ए बी देखिए वो कहता है ए बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ए बी इस इक्वेशन के रूट्स है। एक्स स्क्वेयर, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। -3x प्लस पी इक्वल टू 0 और सी एन डी आर और सी और डी इस इक्वेशन के रूट्स है। एक्स स्क्वेयर -12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। एबीसीडी जीपी में है बेटा, एबीसीडी जीपी में है। ये आपको दे रखा है कि एबीसीडी आर इन जीपी, तो प्रूव करना है क्यू प्लस पी रेशियो क्यू माइनस पी इक्वल टू 17/15। क्वेश्चन देख लिया, बता बेटा कैसे करेंगे, बताते हैं। बता बता फिर कैसे किए। हाँ भाई, नहीं भाई साहब, ए एंड बी इसके रूट्स हैं, तो याद करो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। आ गया ध्यान? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी अपॉन ए। चलो देखिए, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो हम बात करेंगे। यहां पर भी सी और डी इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सी प्लस डी बेटा सम ऑफ रूट्स, सी एंड डी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सी एंड डी इस इक्वेशन के रूट्स, तो सी प्लस डी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 9। अब बेटा इसने क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। ए बी सी डी आर इन जीपी देखना दिया है ना, ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी आर इन जीपी। ए बी सी डी भाई बताओ, मैं पढ़ा रहा होता हूँ सुधा, तुम 1 मिनट की आड़ से मेरा फ्लो तोड़ देते हो।
हाँ, ABCD आर इन जीपी। जब ABCD जीपी में होगा तो क्या परिणाम होगा बेटा, देखिए बी हो जाएगा AR, अगर कॉमन रेशियो आप ले लेंगे, सी आ जाएगा AR² और डी आ जाएगा AR³। बताइए ये आपको समझ आया कि नहीं आया? ए को तो हमने छेड़ा नहीं पहले तरंग को, ये हो गया। अब इसको रख दो, तुम किस में रखो, इसमें, ये आपकी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आप इसको पुटिंग इन थर्ड, थर्ड में पुट कीजिए। थर्ड में A + AR = 3 और 6 इसमें भी ले लेता हूँ, सॉरी फर्स्ट में और थर्ड में। थर्ड में C की जगह आ जाएगा AR² और D की जगह AR³ और = 12। बताइए इसका नया नाम रख दिया हमने 5 नंबर इक्वेशन, इसका नया नाम रख दिया 6 नंबर इक्वेशन। बताइए बोलिए, किसी को डाउट हो तो। अब डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइडिंग 6/5, छठे नंबर रिलेशन को फिर से डिवाइड कर दो। AR² + AR³ डिवाइड बाई A + AR, ये 12/3। A कॉमन ले लें, यहां से AR² कॉमन ले लिया 1 + R, यहां से A कॉमन ले लिया 1 + R = 4। यहां से आपका R² = 4, R की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो सावधानी बरत के करने वाले क्वेश्चन है ये, बहुत आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं। NCERT में तो मिसलिनियस में ही सवाल दे रखे हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो है ही ना, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, अभी देखो आप, नाइन पॉइंट टू कौन सी है, करवा दी नहीं करवाई है बेटा, बस चलो R की वैल्यू +-2 आ गई। अच्छा, आप देखो R की वैल्यू आ गई और R की वैल्यू अगर आप इसमें रखोगे पुटिंग इन 5, तो देखिए क्या होगा आपका। जब R = मैं 2 लेकर कर रहा हूँ, -2 के लिए आप खुद करोगे, मैं 2 के लिए कर रहा हूँ। A + AR = 3, मुझे लगता है A की वैल्यू 1 आ गई। देखना बेटा, बोलो भाई। -1 तो दूसरे केस में आएगी। अरे A + AR = 3 है, ठीक है। AR 2A 3A = 3, चेक कर, बोल करता नहीं क्या। चलो मैं पहले R = 2 के लिए पूरा क्वेश्चन करता हूँ, -2 के लिए आप खुद करेंगे। चलो A = 2 किया आपने, अब P की वैल्यू निकालिए। P है ये रहा, P है AB और AB क्या है भाई, A तो A ही है आपका और B है AR। चलिए A × AR, A कितना है आपका 1 और R 2 है, तो ये आ रहा है 2। P की वैल्यू आ गई भैया। अच्छा, अब Q की वैल्यू क्या आएगी, Q की वैल्यू CD और C आपका है AR²।
और डी क्या है बेटा? डी 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 फॉर डॉगी। ये रहा ARQ। ए कितना है आपका? ए क्या है बताइए? A1 है। अब क्या चाहिए बेटा? किसका रेशो पूछे आपसे? अच्छा, आपसे आपसे रेशो पूछा है, बताना क्या बता? Q+P अपॉन ये रेशो पूछा है। चलो बताना बेटा। Q+P, एक मिनट, 32 +2 और कितना आ गया बेटा? 34, 17/15। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है जी। माइनस का भी कर लेना, माइनस से भी आएगा। ठीक है, प्लस से हमने कर दिया है, माइनस से खुद करना और बताना मेरे को। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नहीं करेंगे, कौन पूछेगा? अच्छा अच्छा, हिमांशी। कौन सा? बोर्ड के तो पहले क्या खोली? बहुत पहले। हिमांशी, यही तो नहीं। हिमांशी, स्कूल वालों ने पढ़ाया है। नहीं, हमारा ठीक ठीक जाता है मेरे ख्याल। ये स्क्रीन शेयर से ना। हाँ, कर रहा हूँ। नेट की समस्या का इलाज भी देख रहा हूँ, कोई एयरटेल वगैरह का डोंगल कहीं से। एक्चुअली नेट में सारे ऑल ओवर इंडिया में दिक्कत आ रही है। फ्रेशर ज्यादा आ गया, ये लोग प्रोवाइड कर नहीं पा रहे। जियो की डोंगल कैसी कामयाब हो रही है? भाई डोंगल तो मेरे पास पड़ी है, या तो रिचार्ज महंगे वाला करवाना पड़ता होगा। सिम तो मेरे पास डला हुआ है, लेकिन मैं पहले लेके आया था, वो उतना इफेक्टिव है नहीं। जियो का ही लेके आया था। हम्म। हाँ 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 हाँ। नहीं यार, तो प्लान का फर्क होता होगा भाई। प्लान का फर्क है। चलो देखो इसको। कर दूं सब? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बार मैं जो क्वेश्चन कराऊं उनको भी घर करके देख लोगे ना, तो भी समझ में चीजें आ जाएगी। और मेरे भाई के एग्जाम चले कुछ भी चले, आपको डेली का वर्क नहीं छोड़ना है। लो बताओ। 19th हो गया? अरे 19th क्वेश्चन कराना है, हो गया। श्रीवास्तव 19th हो गया है भाई।
रजत 19 मैं मान लो ही नहीं। अरे बताना है क्या हिमांशी? नहीं हो तो जाएगा भाई साहब, आपने तो अभी तक नहीं किया। क्या किया है बेटा? क्वेश्चन 2 मिनट लग रही मेरे, 2 मिनट लग रही, मुझे पता है टिपिकल क्वेश्चन नहीं होता उसमें। बेटा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन का रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है? m/n। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन होता है a+b/2 और ज्योमेट्रिकल मीन होता है √ab। ये m/n दे रखा है आपको, तो ये आ जाएगा a+b, ये 2√ab और ये m/n। अब आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। याद आया? ऊपर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। एक मिनट, न्यूमरेटर ऊपर m+n नीचे m-n। ये आपका आ जाएगा बेटा √ में a प्लस √b का स्क्वायर और ये √a माइनस √b का होल स्क्वायर, m+n और m-n। यहां तक देखो, किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। अब ये इधर अंदरूट हटेगा, मतलब इधर स्क्वायर हटेगा। अरे मैं घना छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, तो दिखाई नहीं देता हो आप लोगों को। देखो मेरे हिसाब से तो एक आपकी नेटवर्क की समस्या होती है, वो तुम्हारे साथ भी है, तो भले ही नहीं हमारा समझ आ जाता है। क्लियर दिख रहा था? अगर ये सेम भी वहां पहुंच रहा है तो देखो क्लियरिटी पूरी है ना? ज्यादा छोटा भी नहीं लिख रखा। हाँ भाई, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ऊपर 2√a आ जाएगा, ये प्लस ये ऊपर और ये माइनस ये नीचे, और ये 2√b।